गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट। हाइगेंस प्रिंसिपल हमने एक क्लास में डिस्कशन किया था। टुडे वी विल डिस्कस हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हाइगेंस ने रिफ्लेक्शन लॉ को कैसे प्रूव किया था, इसका मेन डेरिवेशन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए कि जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है आज ये हमारा वीडियो अपलोड होने के बाद, मतलब कल मॉर्निंग तक आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। वेव ऑप्टिक्स जो भी मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक पढ़ाया है, हैंड रिटन नोट्स आपको स्कैन करके मैं प्रोवाइड करवा दूंगा विद इन 24 आवर। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को। और आज हम लोग पहला डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर योर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। कन्फर्म है बेटा, ये डेरिवेशन आता है। और एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, केवल हमारी बातों को ध्यान से सुनते चलिएगा। डेरिवेशन भी होगा, सारे पॉइंट भी समझ में आएंगे, लेकिन कंडीशनल आर एप्लीकेबल, आपको ध्यान से सुनना है कॉन्सेप्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लासेस अपना आज का। हाइगेंस हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल हाइगेंस ने क्या डिफाइन किया था, या हाइगेंस ने क्या क्या एजम्पशन एज्यूम किया था अपने रिफ्लेक्शन लॉ में, इसी का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का इन्होंने प्रूविंग बताया है। इट मीन्स अगर मैं बात करूं तो हाइगेंस साहब ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अपने लैंग्वेज में डिफाइन किया था। वही डेरिवेशन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम एक सरफेस ड्रॉ करते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा। एक सरफेस हम ड्रॉ करते हैं, ये बड़ा सा डायग्राम याद रखिएगा। ये z है और ये हमारा z डैश है। ये हमारा प्लेन सरफेस है। ठीक, प्लेन सरफेस। अब इस प्लेन सरफेस पे जैसा कि आप जानते हैं, रेज के परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट। इट मीन्स इंसिडेंट इनकमिंग रेज के परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, चलो देखो। हमने एज्यूम किया कि ये कोई रेज आ रही है जस्ट पैरेलल, ये देखो पैरेलल रेज आ रही हैं। ठीक, ये पैरेलल रेज आ रहे हैं। अब देखो होगा क्या, हाइगेंस साहब ने बोला था कि वेव फ्रंट चलता है। बहुत ध्यान से समझना। अगर हम न्यूटन साहब की बात करें तो न्यूटन साहब ने बोला था कि लाइट आर ग्रुप ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स। जो लाइट होता है, दिस इज ग्रुप ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स। तो वो था पार्टिकल बिहेवियर। लेकिन हाइगेंस साहब ने बोला था कि जो लाइट होती है ये वेव होती है। तो इन्होंने कहा वेव नहीं चलती है, वेव फ्रंट चलता है। क्या चलता है भैया, वेव फ्रंट चलता है। तो एज्यूम किया हमने, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है दिस इज वेव फ्रंट। तो इनका नाम दे देते हैं। बहुत ध्यान समझना। ये जो मैं वाइट मार्कर से ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज लाइन आर ऑल्सो वेव फ्रंट। तो इनका नामकरण संस्कार करते हैं। आइए देखिए, चलिए इस पॉइंट को हम एज्यूम करेंगे A और इस पॉइंट को हम एज्यूम करेंगे B। तो हम साइड में लिख देते हैं AB इज इक्वल टू इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट याद रख लीजिएगा भैया। और आप जानते हैं कि वेव के परपेंडिकुलर होती है रेज। तो हमारी रेज ऐसे आ रही है, ये ग्रीन कलर से मैंने दिखा दिया। ठीक है बेटा, ये इंसिडेंट रेज है। आपसे पूछे व्हाट इज इंसिडेंट रे, तो ऐसे ही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में रेज आती थी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और रेज के परपेंडिकुलर होता है कौन, वेव फ्रंट। तो ये हमारा AB वेव फ्रंट है, ये भी हमारा AB वेव फ्रंट है, ये भी हमारा AB वेव फ्रंट है। उम्मीद करता हूँ वेव फ्रंट और वेव दोनों क्लियर हो गया। अब आइए, जैसा कि हम जानते हैं रेज और वेव फ्रंट के बीच 90 डिग्री एंगल होता है। सो दिस इज 90 डिग्री एंगल। अब हमारा होगा क्या,
जब ये वेव फ्रंट एट पॉइंट ए पर टच करता है, इट मीन्स ये जो इंसिडेंट ए बी है, दिस इज हिट ऑन द सरफेस जेड जेड डैश एट पॉइंट ए, दिस ए बी वेव फ्रंट हिट्स द सरफेस जेड जेड डैश एट पॉइंट ए, तो होगा क्या, फाइनली क्या होगा, जब ये वेव फ्रंट यहाँ पे टच करेगा तो यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। इट मीन्स ये जो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सब सेकेंडरी सोर्स की तरह क्या करेंगे, रेज को बाहर छोड़ेंगे। इट मीन्स यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स बाहर निकलेंगे। तो सेकेंडरी वेवलेट्स का डायरेक्शन अब हम प्लॉट करते हैं। तो आइए देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझना है। जितना डिस्टेंस हमारा ये वाला वेव फ्रंट है, ध्यान से देखिएगा, और ये ए है, और यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं जाने वाले रेज को। तो सबसे बेसिक चीज़ समझना, आओ देखो, जो ये हमारा डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग स्पेशली वी टी कह देते हैं। ये जो हमारा डिस्टेंस है, जो हम ये डिस्टेंस एज्यूम कर रहे हैं, इसको हम वी टी कह देते हैं। ये कैसे वी टी हुआ एज्यूम करेंगे। अगर मान लो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वी मान लो, सी मान लो, कुछ भी एज्यूम कर लो। तो देखो होगा क्या, जब ये रेज आ रही हैं तो वेव फ्रंट सबसे पहले कहाँ हिट करेगा, ये जो वेव फ्रंट है, ये जो वेव फ्रंट है सबसे पहले सरफेस को कहाँ हिट करेगा, एट पॉइंट ए, यहीं पे तो हिट करेगा। इसके अलावा और कहीं हिट कर नहीं सकता है, इसके अलावा और कहीं ये हिट कर नहीं सकता है। तो ये जो हमारा सरफेस है, इस ए पॉइंट पे हिट किया। जैसे वेव फ्रंट हिट करता है सरफेस को, वहाँ से क्या निकलने लगेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स। आपको पता है कि वेव जब हमारा टकराता है किसी सरफेस पर, तो वहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस निकलती हैं। तो ये जितना मैंने ग्रीन कलर का डॉटेड लाइन बनाया, ये सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे, और ये सेकेंडरी वेवलेट्स हमारी स्फेरिकल होंगे, ये भी हमें पता है। तो अब हम ड्रॉ करेंगे एट टाइम टी। जैसे कि ये जो बी पॉइंट है और ये जो ए पॉइंट है, ये दोनों बिल्कुल सेम एक साथ टच कर रहे हैं। जैसे बात समझो, ये ए बी हमारा इंसिडेंट रे है, ये ऐसे आ रहा है। तो जब ये आ रहा है तो सबसे पहले सरफेस कहाँ टच करेगा, ए पर। फिर धीरे धीरे जितने आपके ए बी के वेव फ्रंट हैं, जितना भी ए बी है हमारा, ये ए बी, ये सारे पार्टिकल इसको हिट करेंगे। किसको, जेड जेड डैश को। ये जो जितनी रेज हैं, बात समझो, ये जो जितनी रेज हैं, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, ये जितने रेज ऐसे आ रही हैं, ये जो रेज आ रही हैं, ये सारी रेज किसको टच करेंगे, इस जेड जेड डैश को टच करेंगे। और जैसे इसको टच करेंगे तो यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे इन आवर मीडियम, इन आवर सराउंडिंग, ऐसा हाइगेंस ने माना है। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं कि एट टाइम टी, ये जो ए पॉइंट है, यहाँ का टाइम क्या है, 0 है। जब ए पर हिट किया, वहाँ से मैंने घड़ी को ऑन किया, तो एट पॉइंट ए जो है, ये हमारा हिट करने का समय है, ये हमारा हिट करने का टाइम है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि एट टाइम टी व्हाट इज आवर सेकेंडरी वेवलेट, या फिर व्हाट इज आवर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, व्हाट इज आवर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये हमारी रेज आ रही है और ये हमारा वेव फ्रंट है, ए और बी, ये हमारा वेव फ्रंट है, और जो कि 90 डिग्री पर है। ए बी कैसे हैं भैया, 90 डिग्री। आपको पता है रेज के परपेंडिकुलर होता है। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि वेव फ्रंट की स्पीड तो सेम रहेगा। तो जब ये वेव फ्रंट इतना डिस्टेंस चल रहा है, दैट इज़ वी टी, ये देखो ध्यान से, वी टी, ये वाला डिस्टेंस वी टी, इतने ही टाइम में, बहुत ध्यान समझना, बी से लेकर यहाँ तक जो लगा हुआ टाइम है, दैट इज़ टी। तो इतने ही डिस्टेंस में यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स भी आगे बढ़ जाएंगी। सर कैसे, एक बात बताओ, ये रेस जब ऐसे आगे बढ़ रही है तो बी वाला पॉइंट यहाँ तक टच करने में कितना टाइम लेगा। हम इसको एक पॉइंट अगर एज्यूम कर लें, दैट इज़ ए डैश। अभी इसका सेकेंडरी वेवलेट्स भी ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा, इसको हम ए डैश बोल देना। चलो ये ए डैश हमने बोल दिया।
आप मुझे एक बात बताओ, ये जो बी पॉइंट है इंसिडेंट वेव फ्रंट का, जो बी पॉइंट है इंसिडेंट वेव फ्रंट का जो बी पॉइंट है, जब ये यहाँ पर है, कहाँ पर, ये यहाँ पर, तो उस टाइम ए ने हिट कर दिया है सरफेस को। इट मीन्स ए पॉइंट ने सरफेस को हिट कर दिया है। हाँ सर, हिट कर दिया। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि ये बी कब हिट करेगा जेड जेड डैश को, ये जो बी है ये बी कब हिट करेगा, तो इसका टाइम हमने एज्यूम कर लिया कि टी टाइम बाद ये हिट करेगा। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, बी से लेकर ए तक पहुँचने में अगर टाइम पीरियड टी है तो हम कह सकते हैं ना, इतने ही टाइम में सेकेंडरी वेवलेट्स भी आगे बढ़ जाएंगे और सेकेंडरी वेवलेट्स को हम ड्रॉ करते हैं। तो हमने एज्यूम किया कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है इतना ही डिस्टेंस एज्यूम करके, कितना, बी ए डैश हम एज्यूम करके एक हम ड्रॉ करते हैं क्या, एक हम ड्रॉ करते हैं आर्क लेंथ, एक हम ड्रॉ करते हैं आर्क लेंथ। ये देखो ध्यान से देखना, ये हमने आर्क लेंथ ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमने आर्क लेंथ ड्रॉ किया और इस आर्क लेंथ को जब इससे ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा बन गया सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेव फ्रंट। और फिर देखिए क्या होगा हमारा, फाइनली ये रेज कुछ इस तरीके से निकल जाएंगे, देखो कैसे। और जैसा कि हम जानते हैं वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है रेज, तो ये मैंने परपेंडिकुलर फिर से रेज बना दिया, रेज हमने परपेंडिकुलर फिर से बना दिया 90 डिग्री पर। थोड़ा लगना चाहिए, ये हमारा 90 डिग्री पे वेव फ्रंट लगना चाहिए थोड़ा सा, ये ऐसे। ये हमारा जेड जेड डैश है, कलर सही कर रहे हैं थोड़ा सा ताकि दिक्कत ना हो। ये हमारा टच करने वाला पॉइंट है और अब वाइट से बना देते हैं, वाइट से अपना हम बना देते हैं ये वेव फ्रंट। और ये हमारा 90 डिग्री पे निकल गया वेव फ्रंट, अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा 90 डिग्री, ये रहा, ठीक। चलो अब ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अब बस इतना एज्यूम करना, ये जो डिस्टेंस है कौन सा, बी से लेके ए डैश, यही तो आर्क लेंथ बना के मैंने ये ड्रॉ किया है, देखो यही तो आर्क लेंथ मैंने ड्रॉ किया है, ये देखो यही आर्क लेंथ हमने प्लॉट किया है, सेम यही आर्क लेंथ हमने प्लॉट किया है इस अपने ग्राफ में। चलो तो ओवरऑल हमारा यहाँ पे डायग्राम क्या हुआ, कंप्लीट। इतनी बातें हाइगेंस साहब ने बोला था, अब इसको मैं एक्सप्लेनेशन करने चल रहा हूँ, एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, आइए उन ट्राइंगल को अब समझते हैं। ये ए डैश हमारा है तो सेम एज वेल एज ये हमारा हो जाएगा बी डैश। तो कहने का मतलब है जो ए डैश बी डैश है, ए डैश और बी डैश, ये हमारा है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी, क्योंकि रेज को रिफ्लेक्ट होने में भी तो टाइम लगेगा ना, ये आएगा और जाएगा, तो आने और जाने का टाइम पीरियड हमारा क्या हमने एज्यूम किया, टाइम टी हमने एज्यूम किया, ठीक है। यहाँ तक बातें उम्मीद करता हूँ कि क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ए बी हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ए डैश बी डैश हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। बनाने के पीछे का पर्पज बेटा ये है, देखो ध्यान से समझना, हमें सिखाया गया है कि जब सेकेंडरी वेवलेट आगे बढ़ती हैं तो इन्हीं सेकेंडरी वेवलेट्स पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें आफ्टर टाइम टी का क्या पता चलता है, वेव फ्रंट पता चलता है। ये इंसिडेंट रेस थी तो इंसिडेंट आ गया, जब इंसिडेंट हिट किया सरफेस को एट पॉइंट ए एंड ए डैश, ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, ये कहाँ पर टच कर रहा है, ए डैश पे टच कर रहा है,
किसको सर? जेड जेड डैश सरफेस को, जेड एंड जेड डैश सरफेस को कहाँ पे टच कर रहा है? ये देखिए हमारा जेड है और ये हमारा जेड डैश है। तो जेड जेड डैश को कहाँ पर टच कर रहा है? ए डैश पॉइंट पे। तो ये जो ए पॉइंट है ये इंसिडेंट पॉइंट की तरह काम करेगा और ये जो ए डैश है ये भी हमारा इंसिडेंट पॉइंट की तरह काम करेगा। यहाँ तक बातें क्लियर? और ईजिली हम कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं? नोट एक लिख लो छोटा सा, क्योंकि सारा खेल इस डायग्राम का ही है। नोट करके आपको एग्ज़ाम में दिखाना पड़ेगा, मैं बस इंडिकेट करने के लिए लिख रहा हूँ। जो हमारा ए बी डैश है, ये देखो ए बी डैश, कौन सा सर? ए बी डैश, देख लो ए बी डैश, ए बी डैश, ये ए बी डैश इक्वल है किसके? बी ए डैश के, क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम है। आप देख लो, वही तो आर्क लेंथ हमने ड्रॉ किया है। बी ए कौन है? ये देखो बी ए डैश, बी ए डैश कौन है? ये है, देखो ये वाला बी एंड ए डैश, ये मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ये रहा बी, ये रहा ए डैश। तो ए बी डैश बराबर बी ए डैश, दिस इज इक्वल टू वी टी। इसका डिस्टेंस कितना होगा? वी टी, स्पीड ऑफ लाइट एंड मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन। तो ये t इज इक्वल टू 0 है। t इज इक्वल टू 0 से टाइम t इज इक्वल टू t तक वेव फ्रंट को प्लॉट करने में कितना टाइम लगा? तो आफ्टर टाइम t हमने प्लॉट किया है। a हमारा t बराबर 0 है, a डैश क्या है? टाइम t बराबर t है। तो आफ्टर टाइम t द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इज बी ए डैश। आफ्टर टाइम t द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इज ए डैश एंड बी डैश। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दिए हैं, ए बी हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए डैश बी डैश हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जाती हैं रेज। यहाँ तक डायग्राम क्लियर। अब हम यहाँ पे एंगल का झाम समझेंगे। आइए एंगल को, ये और कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है, तो चलिए ब्लू कलर से समझाते हैं। अब यहाँ पे आपको और झाम करने के लिए मैं एक एंगल यहाँ बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए नॉर्मल हमने प्लॉट किया, क्योंकि ए हमारा इंसिडेंट पॉइंट है, हमने यहाँ क्या प्लॉट कर दिया? नॉर्मल एन। अब मुझे ये बताना, आने वाली रेज का नॉर्मल के साथ बनाया गया एंगल क्या होता है? आई होता है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, आपने सही पढ़ाया है। आने वाली इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ बना एंगल क्या होता है? आई होता है। जी सर, क्लियर है। सेम एज वेल एज जब यहाँ पे हम नॉर्मल प्लॉट करेंगे, ये देखिए ए डैश पर, तो जाने वाली रेज का नॉर्मल के साथ बनाया गया एंगल क्या होता है? आर होता है। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये जो जा रही हैं, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रेज होती है। तो अगर डायग्राम का डायरेक्शन भी आपको देना हो तो रेज ऐसे जा रही है, ये देखो एरो मैंने दिखा दिया, रेज ऐसे जा रही है और वेव फ्रंट हमारा कैसे है? परपेंडिकुलर है। वेव फ्रंट हमारा ये ऐसे है, ये ऐसे वेव फ्रंट है। यही जो ये मैं ड्रॉ किया हूँ ए डैश बी डैश, यही तो वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है, ये देखो ये ठीक, समझ गया, हो गया। तो चलो देखो, यहाँ तक बातें क्लियर। आने वाली रेस का नॉर्मल के साथ बना एंगल आई और जाने वाली रेस का नॉर्मल के साथ बना एंगल आर। अब यहाँ पे एंगल का झाम आपको समझाता हूँ, एंगल का खेल समझाता हूँ। चलो देखो, मुझे एक बात बताना, बहुत बारीकी से समझना, चित्र में कन्फ्यूज़न होना 100% लाजमी है, 100% लाजमी है कि चित्र में कन्फ्यूज़ होगे। अब मुझे एक बात बताना सर, क्या ये जो हमारा इंसिडेंट रेज ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला देखना, ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला, और ये वेव फ्रंट, ये जस्ट अभी जो ये मैं अब प्लॉट जो कर रहा हूँ, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, आपको पता ही है, क्योंकि ये वाला ग्रीन और ये वाला ग्रीन 90 डिग्री पर होंगे। आपने पढ़ा है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रेज होता है। तो अगर ये एंगल आई है तो ये छुटकवा एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई। आप खुद ही एज्यूम कर लो, अगर मैं गलत हूं तो बताइए। ये एंगल हो गया 90 माइनस आई। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। चलो देखो,
ये जो नॉर्मल हमने प्लॉट किया है ब्लू कलर से, नॉर्मल का इंसिडेंट से बना एंगल आई है। यस सर, बिल्कुल सही। और ये जो रेज है, ये वाली रेज और ये वाला वेव फ्रंट एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री पर हैं। आप पढ़े हो ना सर कैसे, अगले स्लाइड में देख लो, ऐसे रेज आ रही है, रेज आ रही है और ये परपेंडिकुलर है। तो मैंने तो पहले ही बोल दिया ना कि वेव फ्रंट 90 डिग्री पर है, मैंने तो पहले ही बोल दिया कि वेव फ्रंट 90 डिग्री पर है। देखो ऐसे रेज आ रही थी, ये वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट के 90 डिग्री पर ही तो ये है। देखो ये देखो 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री, क्योंकि रेज के परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट, रेज के परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट। आइए पिछले स्लाइड पे चलो, तो यही समझा रहा था। ये जो हमारा ग्रीन पेन से समझा रहा हूँ, ये ग्रीन पेन से, ये वाला, ये और ये हमारे कहाँ पर हैं, 90 डिग्री पर हैं। तो हमने इजीली कहा कि दिस एंगल इज आई, सो 90 माइनस आई, ये हो गया। हाँ सर, यहाँ तक मजा आया। अब फिर एज्यूम करना, जो ये ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, अगेन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाली ब्लू लाइन, ये वाली ब्लू लाइन, ध्यान से देखना, ये वाली ब्लू लाइन, ये वाली ब्लू लाइन और नीचे वाली ये ब्लू लाइन एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं क्या? देखो ज़रा ध्यान से देखो, दिख रहा है कि 90 डिग्री पर हैं, 100% हैं, सोचना नहीं है ये बिल्कुल है। तो ये जो नॉर्मल मैं प्लॉट कर रहा हूँ और ये वाला जो मैं एक्सिस ले रहा हूँ ए डैश वाला, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं। और जहाँ पर हमें पता है कि ये एंगल कितना है, ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला एंगल कितना है, 90 माइनस आई। अब ये वाला एंगल देखो, ये वाला, ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ 90 माइनस आई, ये देखो हमारा ब्लू है और ये एंगल कितना है, 90 माइनस आई। तो बस मुझे ये बता दो कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा आई, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये रहा हमारा एंगल आई। अब बस यही चीज़ जिसको समझ में आ गया, पूरा डेरिवेशन समाप्त। इतना जंजाल आपको कॉपी में लिखना होगा, मैं साफ़ सुथरा नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब चलो इधर के जंजाल को सॉल्व करते हैं, इधर आ जाओ, यही कहानी फिर से रिपीट है। चलो देखो, तो अगर हमारा ये नॉर्मल है, ध्यान से देखना, ये नॉर्मल है और ये एंगल आर है, तो ये छोटा एंगल कितना बनेगा, ये छोटा वाला एंगल, छोटा एंगल, ये छोटा वाला, ये छोटा एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर। छोटा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर, क्योंकि आपको पता है कि वेव फ्रंट और ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। ध्यान से देखो, वेव फ्रंट और ये कितने हैं, 90 डिग्री पर हैं। नहीं समझ में आया? आओ अच्छा देखो, ध्यान से देखो, ये वाइट कलर की जो रेज है, अब इधर पॉइंट बात कर रहा हूँ ए डैश पर, ये वाली रेज देखो, ये वाली, ये वाइट वाली रेज, ये वाइट वाली रेज, ठीक है, ये वाइट रेज और ये जाने वाली रेज एक दूसरे के 90 डिग्री पर है ना, तभी तो मैंने बनाया है, ये देखो, तभी तो मैंने 90 डिग्री बनाया भी है, ठीक। यस सर, एकदम समझ में आ गया। और यहाँ पर जब हम नॉर्मल पुट कर रहे हैं, ये नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं एट पॉइंट ए, जब नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर दिस एंगल इज़ आर, सो ये छोटा वाला एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस आर। हाँ सर, बिल्कुल सही। और अब मुझे एक बात बताना, ये छोटा एंगल क्या है, 90 माइनस आर। तो नॉर्मल और ये पूरा एंगल कितना है, 90 है। ये देखो, ये जो नॉर्मल है, यही वाला नॉर्मल, यही नॉर्मल ब्लू वाला है, यही ब्लू, ये नॉर्मल और ये कैसे है, 90 डिग्री पे फिर दिख रहे हैं ना, इसी की तरह सेम समझा रहा हूँ। ये देखो, ये नॉर्मल और ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, और जहाँ पे ये एंगल हमें पता चल चुका है राइट साइड वाला, इसके राइट साइड वाला एंगल कितना है, 90 माइनस आर, यही एंगल तो 90 माइनस आर है। देखो कितना तगड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, देख लो, इतना कॉम्प्लेक्स है लेकिन भूल नहीं रहा है चीज़ें, एकदम खतरनाक डायग्राम। तो फाइनली हमें ये पता चला कि ये नॉर्मल है हमारा, ये हमारा नॉर्मल है, ये भी हमारा नॉर्मल है, और जब ये एंगल 90 माइनस आर है, ये देखो, यही वाला, ये वाला,
ये एंगल जो भी मैं साफ़ किया हूँ ये 90 माइनस आर है, तो आप मुझे बताएंगे रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा, आर ही तो हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। ये रहा नॉर्मल और ये एंगल अगर 90 माइनस आर है तो ये पड़ोसी वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आर। अब इस पूरे डायग्राम को फ्रेश वे में समझाता हूँ, चलिए देखिए इस पूरे डायग्राम को यहाँ समझ गए, अगले स्लाइड में पूरा फ्रेश बनाता हूँ। चलो देखो, इतना छोटा सा चीज़ समझाने के लिए देखो कितना कॉम्प्लिकेशन लेना पड़ा। ये जेड है, ये जेड डैश है, यस सर। फिर यहाँ पे रेज आ रही हैं, ये रेज आ गई, चलो ये हमारी रेज आ गई, ये हमारी रेज आ गई। अच्छा डायग्राम नहीं बन रहा है, जेड जेड डैश, अब की सही बन जाना। चलो तो ये रेज आई, ये रेज आई, ठीक है, रेज आई। आपको पता है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, तो ये तुरंत मैंने ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री, ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर। और ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए, और ये जो पॉइंट है इसको नाम दे रहा हूँ ए डैश। तो ए डैश हमारे इंसिडेंट पॉइंट है, और ए पर जो टाइम है वो क्या है, 0 है। और जब ये बी है हमारा, जो कि मैंने लिखा था बी, ए बी वेव फ्रंट, ए बी इज़ आवर इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो बी को यहाँ तक टच करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ वी टी टाइम, मतलब सॉरी वी टी डिस्टेंस है, और बाकी ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, टी, ठीक। तो ये बातें भी इरेज कर दे रहा हूँ, अलग से लिख देंगे क्योंकि अभी हमें डायग्राम और ख़तरनाक बनाना है। फिर हमने सोचा कि ये जो डिस्टेंस है कौन सा, बी ए डैश, ये वाला बी ए डैश, इतना ही डिस्टेंस एज्यूम करके हम सेकेंडरी वेवलेट ड्रॉ करेंगे। तो वो हमने ये प्लॉट किया था, सेकेंडरी वेवलेट आर्क लगा के, याद करो आर्क लगा के। और आर्क लगाने के बाद जब आप टेंजेंट प्लॉट करते हो तो वो टेंजेंट क्या देता है, जाने वाले रेज का आपको दे देता है वेव फ्रंट। तो जाने वाले रेज का वेव फ्रंट क्या होगा, जाने वाले रेस का वेव फ्रंट कुछ ऐसा होगा, ये रेस चली गई, ठीक, आने वाली रेस ये, जाने वाली रेस ये। तो ये है हमारा जाने वाला वेव फ्रंट, ये देखो ये हमारा जाने वाला वेव फ्रंट है, ये हमने ऐसा ही डायग्राम में बनाया है, ठीक। और फिर हमने यहाँ पे क्या प्लॉट किया, नॉर्मल प्लॉट किया। चलो देखो नॉर्मल प्लॉट किया, ये हमने नॉर्मल प्लॉट किया, दिस एंगल इज़ आई, ठीक, दिस एंगल इज़ आई। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं अगर ये एंगल आई है तो ये छोटा वाला एंगल बनाएगा, छोटा वाला एंगल बनाएगा 90 माइनस आई, और ड्यू टू दिस रीज़न ये पूरा एंगल, ये पूरा ब्लू वाला, ये पूरा ब्लू एंगल कितना बन जाएगा, एंगल आई, सीधा सीधा एंगल आई, ठीक। और सेम इसी तरह यहाँ पर ए पॉइंट पे हम नॉर्मल प्लॉट करेंगे, ये देखो नॉर्मल, ए पर हमने नॉर्मल प्लॉट किया, और जब ए पर हमने नॉर्मल प्लॉट किया, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, जाने वाला वेव फ्रंट हमें ये बनाना पड़ेगा, ये जाने वाला वेव फ्रंट। और अब हम यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट करते हैं, जैसा कि बार बार मैं ब्लू पेन से नॉर्मल प्लॉट कर रहा हूँ, ये हमारा ब्लू पेन है, ठीक, ये हमारा नॉर्मल है। तो ये हमारा N2 है, ये हमारा N1 है। अकॉर्डिंग टू लॉजिक जाने वाले रेस का बना एंगल कितना है, R, तो ये छोटा एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर। सो ड्यू टू दिस रीज़न दिस कंप्लीट होल एंगल इज़ आर, ये कंप्लीट होल एंगल इज़ आर। बस अब यहाँ पे ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे और रिलेशन हमारा प्रूव हो जाएगा। तो एक हम ट्रायंगल एज्यूम करेंगे, ये ए हमारा है ही पहले से, ये हमारा ए डैश है, ए डैश हमारे ये तैयार हो गए, ये बी है और ये भी हमारा बी डैश है। तो ओवरऑल इस ट्रायंगल में लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी का केस, मतलब कि इक्विलेटर क्या कहते हैं उसको, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का केस स्टडी लगाएंगे। यही हमारा डायग्राम ये था जो इतना देर से मैं समझा रहा था।
तो इसी चीज़ को नोट डाउन करने के लिए आइए अब यहाँ पे इसको छोटा करके एक एक तरफ से लिखते चलते हैं पूरे पॉइंट को, क्योंकि ट्रायंगल इतने में प्रूव हो जाएगा, कुछ खास नहीं है, इतने में अब हमारा प्रूव हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से, शॉर्टकट वे में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट चल रहा हूँ। चलिए देखिए, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल भैया, नामकरण संस्कार करे रहेगा याद से, ए बी ए डैश एंड इन ट्रायंगल ए बी ए डैश, कौन सा ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल, और एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ए बी डैश ए डैश, ये हमारा दूसरा ट्रायंगल। अब इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, आइए इन दोनों ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ करते हैं। देखो ऐसे ट्रायंगल हमारा बना हुआ है कुछ यूँ, ठीक है, यस सर यही बना है। दिस एंगल इज़ आई, दिस इज़ आवर ए, दिस इज़ आवर बी एंड दिस इज़ आवर ए डैश, यही है ना, देख लो यही तो ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, तो ये ऐसे है और कुछ ऐसे है, तो ये हमारा हो गया बी डैश, ये हो गया हमारा ए डैश और ये हो गया हमारा ए। और जहाँ पे हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है, क्लियर कट दिख रहा है कि दिस एंगल इज़ एंगल आर, ठीक है। अब लॉजिकली समझते हैं, लॉजिकली आइए देखिएगा बहुत ध्यान से। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि जो ए बी है, ए बी ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और जो ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये भी कहानी आपको क्लियर, लिखते चलिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। मैं पीछे लिख चुका था इसलिए रेस कर दिया, ठीक है, हाँ लिखते चलना है ये सारी चीज़ें। अब बस एक चीज़ बताना, अगर हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का बहुत ध्यान दें, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को बहुत ध्यान दें, तो हमें दिखाई दे रहा है, सर क्या दिखाई दे रहा है, एक साइड दोनों में कॉमन है। तो पहला चीज़ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में लगा रहा हूँ, और ध्यान दीजिएगा जो ए डैश साइड है, ए डैश, ये देखो ए डैश इज इक्वल टू ए डैश, इसको कहेंगे कॉमन साइड। इसको क्या बोलेंगे बेटा, कॉमन साइड, इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन साइड। ये हमारा क्या है, दोनों में एक एक कॉमन साइड हमारे यहाँ पे क्या है, कॉमन है, मतलब दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी का जो मैं केस लगा रहा हूँ, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में एक साइड सेम है। यस सर, यहाँ तक बातें क्लियर। और हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि जो बी ए डैश है, बी ए डैश कौन सा सर, बी ए डैश, ध्यान से देखो ये बी ए डैश, आओ पिछले वाले डायग्राम में बी ए डैश, यहाँ ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखो जो डिस्टेंस है, ये बी ए डैश, ये वाला डिस्टेंस बी ए डैश ये बराबर है इस वाले डिस्टेंस के ए बी डैश के, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, टेंजेंट हैं, दोनों के दोनों टेंजेंट हैं। तो बी ए डैश अगली लाइन में लिख रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी मैं कैसे लगा रहा हूँ, तो बी ए डैश कौन सा, बी ए डैश ये इक्वल है, बी ए डैश ये इक्वल है, पिछले स्लाइड में फिर से देख लो बेटा, यहाँ से देखना है बी से लेके यहाँ तक ये ए डैश, ये हमारा ए डैश है, तो बी से लेके ए डैश तक ये डिस्टेंस हमारी कॉमन है। किसके कॉमन है, ए बी डैश के, ये वाले साइड से ये वाले साइड तक, क्योंकि टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, तो ये ए बी डैश के कॉमन है। आइए देखिए ध्यान से, तो हम कह सकते हैं कि बी ए डैश, दिस इज बी एंड ए डैश इक्वल होगा ए बी डैश के, और ये क्या है, ये वी टी डिस्टेंस है, वी टी डिस्टेंस, और इसको हम कहेंगे इक्वल साइड, क्योंकि ये दोनों का साइड इक्वल है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में ये साइड इक्वल है। पहले तो एक साइड कॉमन हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, इक्वल साइड हो गया। अब तीसरा चीज़ देखो, दोनों के एंगल 90 डिग्री हैं, इसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये देखो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है और ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल इसीलिए लग रहा है, क्योंकि वेव फ्रंट और रेज ये
90 डिग्री पर हैं। आओ इस डायग्राम में देख लो, कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये वाला जो एंगल देख रहे हो, ये वाला, ये ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है बेटा, 90 डिग्री है। सर कैसे? ध्यान से देखो, ये रेड कलर पहले आ जाओ भाई, रेड कलर। चलो देखो, अब ध्यान से देखना, ये हमारा जाने वाली रेज है जो कि आ रही है इंसिडेंट, ये वाली, और सेम एज इट इज़ ये भी इंसिडेंट है। तो एक बात बताना, इंसिडेंट में ये 90 डिग्री पर ही तो है, ये वाली लाइन, ये लाइन 90 डिग्री पर ही तो है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप इंसिडेंट वाला ट्रायंगल बना रहे हैं तो एक एंगल कितना बना रहे हैं, ये देखो 90 डिग्री, ये एक एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री। और सेम एज वेल एज जो जाने वाली रेज है, अब इसको ध्यान दो, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। कोई दूसरा कलर है? कोई दूसरा कलर? हाँ ये कलर ले लेते हैं। चलो देखो, ये देखिए ब्लू, हमने ये वाला ले लिया। तो ये जाने वाली रेज है, डार्क ब्लू है, ये डार्क ब्लू, ये वाली रेज और ये वाली रेज, ये दोनों क्या हैं? जाने वाली रेज। और आप साफो साफ देख पा रहे हैं कि ये भी इसके क्या है, 90 डिग्री पर है परपेंडिकुलर, क्योंकि यही तो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ए डैश बी डैश, ये देखो यही तो है हमारा। तो हम इजीली कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल में एक एंगल क्या है बेटा, 90 डिग्री है, क्योंकि रेज के परपेंडिकुलर होती है वेव, वेव फ्रंट या वेव जो भी कह लो, सेकेंडरी वेवलेट कह लो। तो पहला है कॉमन साइड, दूसरा है इक्वल साइड, और तीसरा है वन एंगल आर सेम। तो इसको कैसे लिखेंगे? एंगल ए बी ए डैश। ध्यान से देखना, एंगल ए बी ए डैश। तो एंगल ए बी ए डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। आओ पढ़ लो, एक बार पढ़ के चेक कर लो। ए बी ए डैश ये कितने पर है? 90 डिग्री पर है। सेम एज वेल एज ए डैश बी डैश ए, तो ये ए डैश बी डैश और ए, ये भी एक दूसरे के क्या है? 90 डिग्री पे। तो यहाँ से हम जब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, अब आप मुझे खुद बताओ लॉजिकली कि एक एंगल सेम है, दोनों ट्रायंगल को देखो, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल सेम है 90 डिग्री, उसके बाद एक एक साइड भी कॉमन है। सर कैसे? ये देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉमन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, एज वेल एज बी ए डैश ये वाली साइड और ए बी डैश ये वाली साइड, ये इक्वल है, कितना है? VT, ये डिस्टेंस है VT और ये डिस्टेंस है VT। अब मुझे खुद बताओ, दो साइड सेम हो गए, एक एंगल सेम हो गया, तो हम यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, और ये हमारा प्रूव हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय दिस ट्रायंगल। तो ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से सीधा प्रूव होता है कि जो इंसिडेंट एंगल है I, ये इक्वल होगा एंगल R के। ये बातें आपको बताना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें प्रूव होंगी। और इतना एक्सप्लेनेशन के बाद अब मैं इसको समराइज कर दूंगा, क्योंकि सिर्फ आपको ये वीडियो सुनना रहेगा, इतना आराम से डीप एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। थोड़ा तो हार्ड है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा हार्ड है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है कि मैं इतना चिल्ला रहा हूँ आपको समझ में ना आए। 100% श्योर ईजिली समझ में आएगा, 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा। हाँ, अब जो पॉइंट था मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ, तो सबका नाम लिख लेते हैं। जो हमारा AB है, AB ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, सबका नामकरण बस कर लें। इसके बाद जो A डैश B डैश है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट A की और A डैश की। ये बिहेव कर रहा है एज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये बिहेव कर रहा है एज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और आपको बताएं
आपको बात बताएं एक ठो, ईच पॉइंट लिख लो, बहुत खतरनाक पॉइंट है। ईच पॉइंट लाई बिटवीन, ईच पॉइंट लाई बिटवीन ए डैश, ए डैश, ईच पॉइंट लाई बिटवीन ए डैश एक्ट्स लाइक एज सेकेंडरी वेवलेट्स या सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ये जितने पॉइंट ऑन इंसिडेंस हैं, ये जितने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है दैट इज लाई बिटवीन द ए डैश, ईच पॉइंट लाई ऑन द ए डैश जस्ट बिहेव एज सेकेंडरी वेवलेट्स, जस्ट बिहेव एज सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती हैं? ये सब हमारे एक फ्रेश सोर्स की तरह कार्य करेंगे। ये सारी वेव्स हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ए डैश का बीच जितना पॉइंट है ये सबके सब सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह मतलब सोर्स का काम करेंगे। और इन्हीं सोर्स पे जब हम टेंजेंट प्लॉट करते हैं, इन्वेलप प्लॉट करते हैं एट टाइम टी, दैट विल गिव द वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी। मतलब ओवरऑल जब आप टेंजेंट प्लॉट करते हैं किसी सेकेंडरी वेवलेट पर, किसी सेकेंडरी वेवलेट को आफ्टर टाइम टी जब आप टेंजेंट प्लॉट करते हैं, इन्वेलप प्लॉट करते हैं, तो वो हमें क्या दे देता है? वेव फ्रंट दे देता है आफ्टर टाइम टी का। ये बातें मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया है। तो इतनी बातें आप अगर समझ लिए तो बातें क्लियर हो जाएगी, सारा सब कुछ हमारा यहाँ पे पॉइंट क्लियर। अब ये बातें देखो, मिनिमम से मिनिमम, नो डाउट हमारा वीडियो लॉन्ग है, आपको इतना तो एग्ज़ाम में रट्टा मारना ही पड़ेगा। ये जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, दो साइड इक्वल हैं, एक 90 डिग्री है, कॉमन है, अगर इतना नहीं याद है तो हाइगेंस का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझ में आने वाला नहीं है। और इन सारी चीज़ों को डायग्रामेटिक वे में सोचने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले इस वाले डायग्राम को, जो कि खतरनाक हो चुका है, अब तो खतरनाक हो चुका है, जब आप सीक्वेंस वाइज पढ़ते गए होंगे तो मैंने एक एक बातें बोला है, इसको कॉपी में बनाइएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस पूरे क्लास का मैं 1 शॉट भी आपको दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ये तो डेप्थ वीडियो है, इसका भी 1 शॉट दूंगा ताकि थोड़ा सा और आसान वे में आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। अभी तो हम डीप में पढ़ रहे हैं तो एक एक पॉइंट को कोरिलेट कर रहे हैं कि ये देखो रेज है, ये देखो वेव फ्रंट है, ये एंगल ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये डेप्थ होने की वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है। 1 शॉट में आपको डायरेक्ट बनाऊंगा, डायरेक्ट दिखाऊंगा, तो वो और छोटा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पर, दैट इज गिवन बाय हाइगेंस।